हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। और जो सीरीज़ हमने मेंटल हेल्थ पर स्टार्ट की है, इसका भी आप भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे अपने जीवन में। आसपास देख पा रहे होंगे जो हम डिस्कशन करते हैं ऐसे व्यक्तियों को, है ना, उनकी आप जांच परख कर पा रहे होंगे। और अगर आप किसी की मदद करने में सक्षम खुद को पाते हैं तो प्लीज़ करिए, दे नीड यू, है ना। तो आज जो हम विषय लेकर के आए हैं वो आघात और मन शरीर की जटिल समस्याएं हैं। ये टॉपिक हम लेने वाले हैं, ठीक है। कि आघात समझ रहे होंगे आप, तो बहुत सारी चीज़ों से लग जाता है, जैसे ब्रेकअप्स हैं ना, किसी का आकस्मिक निधन हो जाना, है ना। इस तरह की जो विषय हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, वो हमारे जीवन में घटती ही रहती हैं। और कह सकते हैं कि इनसे हम कोप अप कर पाएँ, इन सिचुएशंस में हम कोप अप कर पाएँ, यानी कि हम अपने जो हमारा जो जीवन है उसमें हम वापस लौट पाएँ, कई लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। कुछ तो उबर जाते हैं इन सब स्थितियों से, लेकिन कुछ नहीं भी उबर पाते हैं। तो उनके लिए हम ये सेशंस कर रहे हैं, उनको जानकारी पहुंचा रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, यू आर नॉट अलोन, हम सब आपके साथ हैं। तो देखिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पूछ रही हैं, ठीक है, जो राइटर हैं वो पूछती हैं, क्या आप गंभीर आघात के कारण डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन या खींच के को लेकर संवेदनशील हैं? पिछले 2 खंडों में हमने जिन लक्षणों को बताया उनके साथ ही नीचे दी गई सूची पर गौर कीजिए और उन बातों को चुनिए जो आपके जीवन पर लागू होती हैं। तो मन के लक्षण पहले बताया इन्होंने। क्या बता रहे हैं? आपने अपने परिवार में बड़े होने के दौरान कष्टदायी भावनात्मक या शारीरिक आघात झेला है। अब देखिए, हर किसी का बचपन जो है वो सुहावना नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, उनको बहुत बुली किया जाता है स्कूल्स में, है ना। कोई किन्हीं कारणोंवश कुछ समस्याओं के साथ जूझ रहा होता है, और ऊपर से ये सारी समस्याएं जब आ जाती हैं तो थोड़ा कभी कभी वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। जो एक सामान्य अवस्था है वो अचीव कर पाना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। दूसरा बता रहे, आपने अपने संबंधों में एक या अधिक भावनात्मक एवं शारीरिक आघात को सहा है। अब देखिए, जो मूवी आई है सैयारा, उसमें यही है कि ट्रॉमास के बारे में डिस्कशन है। और इमोशनल लोग इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। कई लोग इसमें इमोशनल डैमेज वगैरह लिख रहे हैं। देखिए, जो चीज़ है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है, उसको तो आप नहीं बदल सकते। उनको आप, ये हो सकता है कि उसको स्वीकार करते हुए कि ये है, और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तभी हम सही तरीके से अपने आप को संभाल पाते हैं। तीसरा बता रहे हैं, आपके जीवन में ऐसी घटना हुई है जिसमें आपको ऐसे गंभीर शारीरिक या भावनात्मक नुकसान की धमकी दी गई है जिन्हें हम कह रहे हैं कि आम जीवन जो हमारा होता है, हम अपने जीवन में सामान्य अनुभव नहीं कह सकते, यानी सामान्य उसको नहीं कह सकते। अब जैसे आजकल आप देख रहे हैं 4 साल की बच्चियों के साथ जो उत्पीड़न होता है, या उनको तो कुछ पता भी नहीं होता है ना। तो अगर वो अपने बड़े होकर के, वो हो सकता है उतने सामान्य ना रह पाएँ जितना अन्य बच्चे होते हैं। तो ऐसा भी कई बार देखा गया है, लेकिन यही हमारे समाज की हकीकत है कि यहाँ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। इस तरह के कुछ उदाहरण युद्ध के दौरान जीतने, किसी दुर्घटना का या हाथ पैर कट जाने का गवाह बनने। अब देखिए, इसमें बलात्कार विषय भी आया है, या कौटुंबिक व्यभिचार, यानी कि जो कुटुंब में होता है व्यभिचार, उसकी बात हो रही है, का सामना करने। जैसे कई बच्चे क्या हैं, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार अपने घर में ही होते हैं। कोई उनके मामा, चाचा, कोई भी रिश्ते में जो होते हैं, तो उनको इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, आपने मूवीज़ के माध्यम से जाना होगा। का सामना करने या बच्चे के शोषण का गवाह बनने की घटना हो सकती है। आपने जो भी आघात सहा है, आप एक के बाद एक उस कष्टदायी संबंध की पुनरावृत्ति महसूस करते हैं, यानी वो रिपीटिशन आपको महसूस होता है। तो ऐसे व्यक्ति समान ही नहीं रह पाते, क्योंकि ज़रा सी कोई घटना होती है फिर उनको वही क्लिक करता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये माइंड ही उनका इस प्रकार डिज़ाइन हो जाता है कि वो जो सही एक कह सकते हैं सामान्य अवस्था है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। भावनात्मक रूप से काफ़ी कह सकते हैं बह जाते हैं, या उनमें रोष जो है एक अलग तरह का आता है। आपके जीवन की कष्टदायी घटनाएं ग्राउंड हॉग डे नाम की फिल्म की तरह बार बार सामने आती हैं।
शरीर के लक्षण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आप हमेशा थके हुए रहते हैं, आप उछल कूद करते हैं और चौंकाने वाली अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। आपको ज़्यादा ही चौकन्ना रहते हैं और हमेशा इस डर से आसपास के माहौल पर नज़र रखते हैं कि वह आघात फिर से ना सहना पड़ जाए। आपके शरीर की कई मांसपेशियां रबड़ बैंड जैसी सख्त हो जाती हैं। सोने या जागे रहने में दिक्कत होती है। आप बचपन से दुर्घटना के शिकार रहे हैं। बचपन से एक के बाद दूसरी बीमारी हो जाती है। आपको 100 कह रहे हैं, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन में कहा है कि सबका जो जीवन है, मैंने जो बचपन है वो उतना अच्छा नहीं रहता है, मतलब जो सामान्य रूप से होना चाहिए वैसा नहीं रहता है। तो उनका जो पर्सनालिटी में एक कह सकते हैं डिफेक्ट आ ही जाता है। वो कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं उनको ये डर सताया करता है कि फिर से कहीं वही स्थिति ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक बार लिफ्ट में फंस चुका है और उसने बचपन में वो चीज़ ले ली, अब वो बड़े होकर के भी लिफ्ट में जाने से डरेगा, है ना। इस तरह के बहुत सारे फोबियाज़ भी होते हैं बहुत सारे लोगों को। जैसे पानी का फोबिया है ना, लिफ्ट में फंस जाने का फोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है जिसमें कोई बहुत बंद जगह है और है ना उसमें होता है लोगों को। कई बार लोगों को फ़्लाइट जो में जाते हैं उसमें दिक्कत होती है ना, क्योंकि टर्बुलेंस होता है तो बहुत ज़्यादा भय लगता है, इस तरह के चीज़ें। और इसमें बता रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे 100 प्रतिरक्षक बीमारियाँ होती हैं, यानी जो आपके इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। और इसी के कारण क्या होता है, आपका अदर सिस्टम्स भी फेल करने लगते हैं ना। यही सब आप जोखिम उठाते हैं और लापरवाह हो जाते हैं, या आप अपना नुकसान करते हैं। आप मुझे माफ़ करना कुछ ज़्यादा ही कहते हैं, या कहते हैं कि मैं बुरा हूँ, या फिर कहते हैं किसी पर विश्वास नहीं। जैसे विश्वास न कर पाना भी अपने आप में, क्योंकि अगर बचपन में या प्रौढ़ अवस्था में किसी भी लाइफ के स्टेज में अगर आपका विश्वास टूटा है तो फिर आप क्या आपका बिहेवियर इस प्रकार का हो जाता है कि आप विश्वास करने में बचते हैं या आप विश्वास कर ही नहीं पाते हैं। एक तरह से ये असक्षमता आ जाती है, ठीक है। आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आता रहता है, यानी भावनाएं निरंतर फ्लक्चुएट कर रही हैं, कभी अच्छा फील हो रहा है एकदम से फिर बुरा फील होने लगेगा, ठीक है। ये हम सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होता है। जब ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तब बीमारी के आप शिकार हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आप अपने माहौल में बेहद छोटे परिवर्तनों के प्रति भावुक प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे क्रोध हो, चिड़चिड़ापन, अपराध बोध, शर्म, लाचारी या खुशी। आपकी मनोदशा का चक्र लगातार इस बात को लेकर बदलता रहता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप दूसरों से अलग महसूस करते हैं क्योंकि यही आपको सुरक्षित लगता है, ठीक है। आप देखिए इसमें आपको एकाग्रता और याददाश्त में दिक्कत आती है। तो ऐसे पेशेंट्स या ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी मेमोरी का इशू हमेशा रहता है, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता है, काफ़ी चीज़ें वो भूलते रहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ सिस्टम में है ही नहीं, सिस्टम क्योंकि क्रैश हो चुका है एक तरह से, है ना। तो इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ आपको, जैसे मान लीजिए छोटी सिचुएशन नहीं है, वो बहुत बड़ी लगेगी, ठीक है। आपके आसपास की चीज़ें जब बहुत कष्टदायी होती हैं तब आपके लिए उनसे अलग रहना या शरीर को छोड़ देना, अपने शरीर को छोड़ देना अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको इस शरीर की पीड़ा का जो, मान लीजिए पीड़ा x है, लेकिन उनको लगेगा कैसा 10x, 10 गुना लगेगा। तो 10 गुना जब ज़्यादा लगेगा तो उनको लगेगा कि ये शरीर तो अब ऐसा ही रहने वाला है। एक तो नाउमीदी आ जाती है, और फिर उसके बाद उनको लगता है कि ऐसा ही ये परसिस्ट करने वाला है, अब मैं इससे कभी निकल नहीं पाऊँगा, और इसलिए वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको अगर ये विश्वास में ले करके उनके साथ जो व्यक्ति हो वो काफ़ी मजबूत व्यक्तित्व का होना चाहिए, तभी ऐसा वो कर पाएगा, अदरवाइज़ वो उनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। और ये बीमारियाँ ऐसी हैं ना, देखिए कि एक दूसरे पे बहुत असर डालती हैं। अगर आप किसी मानसिक जो कोई भी रोग से गुज़र रहा है, अगर आप उसके साथ कंटिन्यूस रहते हैं तो आपके भी चपेट में आने का पूरा संभावना बनती है। अब देखिए इसमें एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही, क्योंकि आप कहिए कि डॉक्टर्स भी तो इलाज करते हैं, बट वो उनकी ड्यूरेशन है ना कि 8 घंटे की ड्यूटी करनी है या इतने ही घंटे पेशेंट्स को देखना है। 24 घंटे जो साथ में रहते हैं उनके लिए दिक्कत आती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अभी देखिए
जैसलमेर का केस है, ठीक है, एक साइकेट्रिस्ट ने ही आत्महत्या की क्योंकि वो घरेलू जो उनके यहाँ विवाद चल रहा था, आपस में पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें जो विवाद चल रहा था उसको वो झेल नहीं पा रहे थे। हालांकि वो अपने यहाँ के टॉप लेवल के साइकेट्रिस्ट हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि आप दूसरों को समझा लेते हैं, खुद को समझा पाना अत्यंत कठिन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब एक चीज़ इससे समझिए, एक उदाहरण से, जब आप जैसे गड्ढे में गिर गए हैं, आप तो नहीं निकल पाएंगे, बाहर से कोई हाथ आएगा वो आपको बाहर निकालेगा, तभी आप निकल पाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से है। तो वहाँ पे मदद की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि मुझे ये चीज़ है। जब आप इस पे आ जाएंगे, इस सिचुएशन को एड्रेस करेंगे, तब जाके आप मेडिकेशन की तरफ जाएंगे। मेडिकेशन प्लस मेडिटेशन दोनों करने की आवश्यकता है। जो जिसको सही लगता है उस हिसाब से करें। किसी को रनिंग अच्छी लगती है, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, है ना, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, तो ये सहायक साबित होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अपनी जीवन की जो दिनचर्या है रोज़मर्रा की, उसमें आप थोड़े थोड़े परिवर्तन लाएंगे, धीरे धीरे ही करेंगे, तो आप इससे उबर सकते हैं, आप कोप अप पूरी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें ये भी होता है कि लक्षण बहुत जल्दी वापस भी आ जाते हैं। क्योंकि अगर कहते हैं ना, एक बार जब कोई बीमारी पकड़ लेती है वो जड़ से कभी नहीं जाती। आप केवल उनके सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। कोई बीमारी जो होती है वो स्थायी रूप से ही घर बनाती है। जब भी वैसी सिचुएशन आएगी आप गिरफ्त में आ जाएंगे उसके। तो इससे बचना है आपको ना, थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ जुड़ना है, ठीक है। तो आध्यात्म की तरफ जुड़ना है तो चैनल है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स, अध्यात्म की ओर, वहाँ जाइए, वहाँ के सेशंस को अटेंड करिए, देखिए वहाँ पे क्या बताया जा रहा है दर्शन के माध्यम से, है ना। और जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारी, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है ना, अष्टावक्र गीता है, वहाँ क्या कहा जा रहा है उसके बारे में भी जानना है। इससे क्या होता है, मन की शांति, मन जब शांत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, आनंद से पढ़ना है, बर्डन तो बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं आराम से करते रहिए, सुखी होकर करते रहिए, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट।